Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math partner. हेलो, मेरा नाम गगन है और अपन क्लास 7th का एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर रहे हैं। आखिरी वीडियो में अपन ने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था। अब अपन क्वेश्चन 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। अपने को चेक करना है जो ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है, जैसे n=1, तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसको करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब होता है, जैसे इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। द इक्वेशन इज, ये इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका है, इज सेटिस्फाइड। तो ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जिसके लिए इक्वेशन क्या करे, सेटिस्फाई करे। इक्वेशन सेटिस्फाई का मतलब अपन ने कल पढ़ चुके हैं, मैं फिर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे अपन ने जो कल क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें ये जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे m/3 इक्वल टू 2। अगर मैं m की वैल्यू 2 रखता हूँ तो इक्वेशन सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर अपन m की वैल्यू, सॉरी 2 नहीं 6 बोला है, 6 रख के देख लेते हैं। 6 रखता हूँ अगर, तो देखो m की वैल्यू 6 रखी तो 6/3 2 बन जाएगा। तो LHS में भी 2 आ जाएगा, RHS में भी 2 आएगा। LHS मतलब ये वाली साइड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के राइट हैंड साइड मतलब RHS। तो वो 2 इक्वल टू 2 ये सही साबित हो रहा है। हाँ, 2 2 के बराबर ही होता है, तो अपन बोलेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अपन ने ये समझ लिया इक्वेशन सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जिसके लिए इक्वेशन क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अपना क्वेश्चन 2 कह रहा है, क्वेश्चन 2 का पहला वाला क्या कह रहा है कि n+5 इक्वल्स टू 19, n=1 क्या उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन अपन नोट कर लेते हैं, n+5 इक्वल्स टू 19, n=1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। यही बोल रखा है n+5 इक्वल्स टू 19, n=1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, ये 5 है, अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाई कर जाए मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, तो अपन n की वैल्यू रख के देख लेंगे 1+5। अपन पहले LHS निकालेंगे, वो किसके बराबर आ रहा है, 6 के बराबर। और RHS दिया हुआ है किसके बराबर है, 19 है। अगर LHS RHS बराबर आता है तो अपन बोलते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, अगर नहीं आता मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, फॉर n इक्वल्स टू, अपन लिख देंगे n=1 is not the solution for the given equation, is not a solution of given equation। ठीक है, इस तरीके से सारी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पहला क्वेश्चन करा था इसलिए टाइम लगा, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझा। अब अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन आया, जैसे ये है ए वाला। अब बी पार्ट है, बी पार्ट क्या कह रहा है, 7n+5 इक्वल्स टू 19, 7n+5 इक्वल टू 19, और इसका सॉल्यूशन इन्होंने अपने को दे रखा है n=-2, इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो इन्होंने ऐसा बोला है, अपने को ये देखना है कि सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, n को यहाँ पे रख देंगे, कुछ नहीं करना, वेरिएबल की वैल्यू रख देनी है। अगर वो सेटिस्फाई करती है मतलब वो उसका सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। वेरिएबल की वैल्यू रख के देखिए अपन ने, इन्होंने -2 दे रखी थी, -2 रखा। अब ध्यान देना है, कभी भी वैल्यू रखो वेरिएबल की तो हमेशा ब्रैकेट बना के ही रखना, ब्रैकेट बना के ही रखना। ठीक है, +5 इक्वल्स टू 19, ब्रैकेट बना के अगर रखेंगे तो आगे जाके दिक्कत नहीं होती है, सॉल्व करने में मिस्टेक्स नहीं होती है, सिल्ली
मिस्टेक्स नहीं होती है। तो अब जैसे ये लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 7 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -14। -14 में जब 5 ऐड करेंगे, तो -14 में जब अपन 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? देखो, इसको किस तरीके से करते हैं, इंटीजर का एक रूल होता है, जब भी अपने को ऐसे इंटीजर ऐड करने जिनका साइन ऑपोजिट है, तो अपन उनका क्या करते, डिफरेंस लेते। तो 14 और 5 का डिफरेंस लेंगे बाय इग्नोरिंग द साइन ऑफ दैट इंटीजर। वी मीन्स अपन इसको 14 गिनेंगे, इसको 5 गिनेंगे, तो 14 और 5 का डिफरेंस आता है 9। अब जो भी बड़े वाले इंटीजर का, बड़ा वाला मतलब साइन इग्नोर करके देखना है कि 14 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो 14 बड़ा है, इसके लिए बड़े वाले इंटीजर के आगे जो साइन होता है वो आ जाता है, तो -9 आ जाएगा। ठीक है, अब इस साइड क्या आ रहा है, मतलब LHS अपना आया है -9, लेकिन इन्होंने दे रखा है RHS अपने को 19, तो ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए अपन बोल देंगे कि ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अपन सी वाले पे जाते हैं। अब सी वाला क्या है, सी वाला है सेम क्वेश्चन है, बस n इक्वल्स टू 2 के लिए देखना है। तो 7n + 5 इक्वल्स टू 19, n इक्वल्स टू 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है देखना है। तो अपन क्या करेंगे, 7 वेरिएबल की जब भी वैल्यू रखेंगे ब्रैकेट में रख देंगे, +5 इक्वल्स टू 19। ओके, अब ये आगे जाके अपने को क्या देगा, इक्वल टू 19, तो 19 तो RHS है, ये किसके बराबर आ रहा है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 प्लस 5, तो 14 प्लस 5 क्या होता है, 19 होता है। तो अपना जो LHS है वो किसके बराबर आ गया, 19 के बराबर आ गया, और RHS भी 19 है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है, n इक्वल्स टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये इसका क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 है, 4 मैं होमवर्क देता हूँ, 5 वाला मैं करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे 5 वाला जैसे अपन करने जाएंगे, तो 5 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4p - 3 इक्वल्स टू 30, 4p - 3 इक्वल्स टू 13। इन्होंने अपने को बोला है कि चेक करो कि p इक्वल्स टू -4 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, p इक्वल्स टू -4 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ये कौन सा वाला चल रहा है, ये ई वाला चल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4.1 का। अब p को क्या रखना है, कुछ नहीं करना, ब्रैकेट बनाना है, p की वैल्यू रख देनी है, -3 इक्वल टू, अपन सिर्फ LHS ही लिया है अपन ने, अब इसी को सॉल्व करेंगे, RHS को भूल जाओ, बाद में देखेंगे इसके बराबर आता है या नहीं आता है। 4 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना होता है, -16, -16 और -3। अब देखो, जब भी माइनस माइनस वाले आते हैं, जैसे एक रूल होता है, जब भी अपने को माइनस का करना है ना, तो देखो एक मेरे हिसाब से जो मैंने ट्रिक बना रखी है वो ये है कि ऐसा मानो कि अपने को सब्ट्रैक्शन आता ही नहीं है, अपन इसको क्या करेंगे, एडिशन के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। एडिशन के क्वेश्चन में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि सब्ट्रैक्शन का साइन हट जाता है और एडिशन का आ जाता है बीच में, लेकिन जो अपना 3 था पहले, उसका अब उल्टा साइन वाला आ जाता है, -3 आ जाता है। अगर यहाँ -3 होता, जैसे यहाँ पे अगर ऐसे होता -3 होता, तो यहाँ पे +3 आ जाता, समझ आ रहा है ना। अब अब क्या करेंगे, अब तो ये अपना सेम बन गया है कि इंटीजर को ऐड कैसे करते हैं, दो सेम साइन वाले इंटीजर होते तो उनको ऐड कर देते हैं, और साइन कॉमन, जो कॉमन साइन होता है दोनों के आगे माइनस का है, वो माइनस साइन लगा देते हैं। अब इधर आ रहा है -19, इधर है 13, तो ये दोनों सेम नहीं आ रहे, इसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब अपन 6th वाला का ट्राई करते हैं। 4p - 3 क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यू इन्होंने बोला है सॉल्यूशन 0 है या नहीं है इसका चेक करो। तो अपन क्या करेंगे, 6th वाले में 4p - 3 इक्वल्स टू 13, सॉल्यूशन इन्होंने बोला है इसका 0 है या नहीं ये चेक करो। तो अपन अब क्या करेंगे, p की जगह 0 रख के देख लेंगे और कुछ नहीं करना, बाकी क्वेश्चन को ऐसे ले लेना।
अपन सिर्फ LHS को देखेंगे पहले, इसके लिए इतना ही लिखा मैंने, RHS नहीं लिखी अभी आगे। अब 4 में जब 0 का मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है ना। 4 में जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर -3 ऐसा का ऐसे, तो 0 में आप कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो -3 रहेगा। ठीक है, तो ये -3 आ रहा है, जबकि RHS इसमें दे रखा है 13, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। LHS क्या निकल के आया अपना -3, और RHS क्या है 13, इक्वल नहीं है, मतलब 0 भी इसका सॉल्यूशन क्या नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में अपन क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।